अब मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं इसे, इसका फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे अगर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करें एक्स वाई को प्लेन में, तो ये मान लो ये पॉइंट एक्स वाई है, तो ये ओरिजिन है, अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे ओ पी तो वो भी यही आएगा। इसका मतलब मॉड का मतलब होता है कि इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से। अगर z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, ये रिप्रेजेंट करें पॉइंट ए और पॉइंट बी को, तो ए बी डिस्टेंस के लिए हम ऐसे करेंगे मॉड z1 माइनस z2। तो z1 माइनस z2 का मॉड रिप्रेजेंट करता है ए और बी के बीच का डिस्टेंस। फिर एक प्रॉपर्टी है कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके मॉड निकालो, या अलग अलग मॉड इक्वल होता है, या z1 अपॉन z2 का मॉड निकालो और अलग अलग निकालो तो भी इक्वल होता है। तो एक्सरसाइज 9C का पहला क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दे रखी है -2 प्लस अंडर रूट -3, फिर -3 प्लस 2 अंडर रूट -3 इक्वल्स टू a प्लस बी आई। इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है और फिर इसका मॉडुलस भी निकालना है। इसे हम लिखते हैं √3i और इसे -√3 को भी √3i, ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा -4√3, फिर -3√3 आयोटा और ये 6 आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और 3 7√3 आयोटा, ये हो जाएगा -6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 - 7√3i इक्वल्स टू a प्लस बी आई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, रियल पार्ट रियल के इक्वल, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू जाएगी -7√3। तो a और b की वैल्यू आ गई। मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस बी आई, a की जगह 0, b की जगह -7√3, तो उसका मॉडुलस निकालेंगे, ये अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस -7√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7√3। क्वेश्चन 2 में इसका मॉड निकालना है, 1 माइनस आयोटा की पावर -2, 1 प्लस आयोटा की पावर -2। इसको नीचे ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएंगी दोनों की पावर, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, इसका भी a स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab, आयोटा स्क्वायर -1, इसमें भी आयोटा स्क्वायर -1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -1/2i प्लस 1/2i, ये भी कैंसिल, तो z आ गया 0, तो उसका मॉड भी हो जाएगा 0। क्वेश्चन 3 में z के लिए दिया 6 प्लस 8 आयोटा, और प्रूव करना है कि z मॉड z इक्वल्स टू z बार का मॉड। तो मॉड z निकालेंगे, जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यह जाएगा 36 प्लस 64, 100 का रूट 10 आ जाएगा। उसके बाद हम z बार निकालते हैं राइट हैंड साइड, z बार की वैल्यू होगी 6 - 8i, उसका मॉड निकालेंगे 6 का स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, ये भी 36 प्लस 64, यह आ जाएगा 10। सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है ये माइनस मॉड जेड लेस देन इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू मॉड जेड। तो माइनस मॉड जेड हमने निकाल रखा है, 10 आया था, मॉड जेड के लिए 10 है, तो आ जाएगा -10 और रियल पार्ट है इसका 6 और फिर मॉड जेड 10, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। थर्ड पार्ट में मॉड माइनस मॉड जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड, तो ये भी 10 आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इसका 8 है और ये 10, ये भी सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है z की पावर -1 इक्वल्स टू z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, z की पावर -1, इसे 1 अपॉन z लिखेंगे और z की वैल्यू है 6 प्लस 8i, इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 6 माइनस 8i से, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर 6 माइनस 8i, यह आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 36 प्लस 64, ये 100 आ जाएगा। ऊपर हम इसको मॉड z लिख सकते हैं, मॉड z का मतलब 6 माइनस 8i, तो इसे मॉड z लिख लिया। मॉड z 10 है तो मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो यह मॉड 100 की जगह मॉड z का स्क्वायर, ये आ गई राइट हैंड साइड। थर्ड क्वेश्चन में z1 की वैल्यू दी है 3 प्लस 4i, z2 की 8 माइनस 15i। फर्स्ट पार्ट में शो करना है माइनस z1 का मॉड इक्वल्स टू z1 का मॉड, तो माइनस z1 की वैल्यू जाएगी -3 माइनस 4i, इसका मॉड निकालेंगे, यह आ जाएगा 9 प्लस 16, यह आ जाएगा 5। अगर मॉड z1 निकालते हैं, ये भी 9 प्लस 16, ये भी 5, तो दोनों इक्वल आ गए। सेकेंड पार्ट में z1 स्क्वायर का मॉड और यहाँ पर मॉड z1 का स्क्वायर, तो पहले z1 स्क्वायर निकाल लेते हैं, 3 प्लस 4i का स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलेंगे 9 प्लस 16 i स्क्वायर प्लस 24i, 9 माइनस 16 प्लस 24i -7 प्लस 24i, ये z1 स्क्वायर आ गया। इसका मॉड निकालते हैं, हो जाएगा अंडर रूट
7 का स्क्वायर 49 और इसका 576, ये आ जाएगा 625, इसका रूट हो जाएगा 25। तो अगर मॉड z का स्क्वायर करते हैं, मॉड z1 का, मॉड z1 हमने निकाला था 5, इसका स्क्वायर भी वही आएगा, यानी कि दोनों इक्वल आ गए। थर्ड पार्ट में z1 इंटू z2 को प्रूफ करना है, मॉड z1 इंटू मॉड z2। तो पहले z1 इंटू z2 निकालते, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 24 माइनस 45i 32i माइनस 60i स्क्वायर हो जाएगा माइनस 39, और ये प्लस 60 हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा 84 माइनस 39। इसका मॉड निकालेंगे, अंडर रूट 84 का स्क्वायर प्लस माइनस 13 का स्क्वायर, 7056, ये 169, ऐड करके आ जाएगा 7225 और इसका रूट होता है 85। फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, मॉड z1 मॉड z2। मॉड z1 निकाल रखा था हमने 5 है यहाँ पर, और मॉड z2 मतलब 8 स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 64 प्लस 225, इसका रूट ये 289 आएगा, ऐड करके आ जाएगा 17, 5 इंटू 17 85, तो ये इसके इक्वल आ गया। फोर्थ पार्ट में z1 अपॉन z2 का मॉड इक्वल्स टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2 प्रूफ करना है। तो पहले z1 अपॉन z2 निकाल लेते हैं। z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4i, z2 की 8 माइनस 15i, इसे 8 प्लस 15i से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 24 प्लस 45i, और ये 4 इंटू 8 32i, 4 इंटू 15 60i स्क्वायर, नीचे a माइनस बी a प्लस बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 45 प्लस 32 77, ये माइनस 60 आ जाएगा, और नीचे 64 और आइटा स्क्वायर माइनस 1, 15 का स्क्वायर 225 जाएगा, माइनस 36 अपॉन 289, 77 अपॉन 289। इसका मॉड निकालेंगे, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 77 अपॉन 289 का स्क्वायर, ये 289 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं दोनों में, उसका रूट बाहर आ जाएगा 289, 36 का स्क्वायर 1296, 77 का 5929, इनको ऐड करके 7225, इसका रूट 85 है, ये बता ही रखा था ये। इसको हम 17 से कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 17, 5 अपॉन 17, और 5 है z1 का मॉड और 17 है z2 का मॉड। ये z2 का मॉड निकाला था, 17 आया था, तो ये हो गया मॉड z1 अपॉन मॉड z2। फिफ्थ पार्ट में प्रूव करना है मॉड z1 प्लस z2 का मॉड लेस देन मॉड z1 प्लस मॉड z2। तो पहले z1 प्लस z2 करते हैं, इनको प्लस करेंगे 11 माइनस 11i, और इसका मॉड निकालेंगे 121 प्लस 121, ये आ जाएगा 11 रूट 2। मॉड z1 की वैल्यू 5 है, मॉड z2 की 17, ऐड करके 22, तो ये 22 की वैल्यू 11 रूट 2 से बड़ी है, इसका मतलब ये मॉड z1 प्लस मॉड z2 मॉड z1 प्लस z2 से बड़ा है। ऐसे सिक्स पार्ट में प्रूफ करना है मॉड z2 माइनस z1 ग्रेटर देन मॉड z2 माइनस मॉड z1। तो पहले z2 माइनस z1 निकाल लेते हैं, 8 माइनस 15i माइनस 3 माइनस 4i, 5 माइनस 19i, इसका मॉड निकालते हैं 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 19 का स्क्वायर, यह आ जाएगा रूट 386। फिर निकालते हैं मॉड z2 माइनस z1, ये 17 इसका मॉड, इसका 5 है, ये आ जाएगा 12। अगर से 12 को अगर अंडर रूट में लिखेंगे तो ये आएगा 144, और ये 100 रूट 386 है, इसका मतलब ये बड़ा है इससे। तो z2 माइनस z1 का मॉड ग्रेटर देन मॉड z2 माइनस मॉड z1। सेवेंथ पार्ट में प्रूफ करना है मॉड z1 प्लस z2 का स्क्वायर और z1 माइनस z2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। तो z1 प्लस z2 का मॉड निकाल चुके हैं, ये निकाला था 121 प्लस 121 242, और यहाँ स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा 242। फिर z2 माइनस z1 या z1 माइनस z2 का मॉड सेम होता है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 386, इन ऐड करके 628। राइट हैंड साइड में 2 मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर, तो मॉड z1 की वैल्यू 5 थी, इसका स्क्वायर 25, मॉड z2 निकाल रखा था 17, इसका स्क्वायर 289, इन ऐड करके 314, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 628, तो दोनों के आंसर इक्वल आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में निकालना है मॉड्यूलस। तो फर्स्ट पार्ट में दिया 3 प्लस 4 आइटा 6 माइनस 8 आइटा, इसे z मान लेते हैं।
मॉड जेड निकालेंगे, आ जाएगा मॉड ऑफ 3 माइनस 4 आइटा 6 माइनस 8 आइटा। तो मॉड की प्रॉपर्टी दोनों में अलग अलग मॉड आ जाएगा। इसका मॉड होगा अंडर रूट 9 प्लस 16 और ये 36 प्लस 64, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10, आंसर 50। सेकेंड पार्ट में z इक्वल्स टू 8 प्लस 59 अपॉन 8 माइनस 6i। तो मॉडुलस निकालने के लिए अलग अलग आ जाएगा दोनों में मॉड। ये प्रॉपर्टी लिखा रखी है कि अगर पूरे का मॉड निकालना है तो अलग अलग मॉड आ जाते हैं दोनों। पूरे का मॉड निकालना है तो अलग अलग आ जाएगा दोनों का मॉड। तो इसका मॉड हो जाएगा 64 अंडर रूट 64 प्लस 225 और इसका 64 प्लस 36। तो इसका रूट आ जाएगा 17, 289 का रूट 17 और 100 का रूट 10। थर्ड पार्ट में दिया z इक्वल्स टू 3 प्लस 2i 2 माइनस 5i 3 माइनस 2i अपॉन 2 प्लस 5i। पहले इनके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में दोनों आ जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 15i प्लस 4i प्लस 10i स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 माइनस 4i माइनस 15i प्लस 10i स्क्वायर। 15i से 15i कैंसिल, 4i से 4i कैंसिल, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा और ये माइनस 10 माइनस 10, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आ जाएगा 12 माइनस 20 माइनस 8, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 25 आइटा स्क्वायर होगा, आइटा स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा, तो 8 अपॉन 29। इसको लिख सकते हैं माइनस 8 अपॉन 29 प्लस 0i। इसका मॉड निकालने के लिए अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 8/29। फोर्थ पार्ट में z के लिए 2 माइनस 3i 4 प्लस i 1 माइनस 4i 2 माइनस i। इसका मॉड निकालना है हमें, तो चारों का मॉड अलग अलग आ जाएगा, क्योंकि इस पूरे का जब मॉडुलस निकालेंगे तो ऊपर का अलग हो जाएगा और नीचे का अलग, फिर मल्टीप्लाई में अलग अलग आ जाता है मॉड। ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर दोनों का मॉड निकालना है मल्टीप्लाई में तो अलग अलग आ जाएगा। तो इसका मॉड अंडर रूट 4 प्लस 9, इसका 16 प्लस 25, 1 प्लस 16 और ये 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 इंटू 41, ये 17 इंटू 5, ये आ जाएगा 533 अपॉन 85, ये इसका आंसर। 6 पार्ट में बताना है z एक प्योरली रियल नंबर है, प्रूव करना है। और ये इक्वेशन दे रखी है हमें, मॉड z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i इक्वल्स टू 1। तो z को हम x प्लस आइटा वाई मान लेते हैं, दोनों में z को x प्लस आइटा वाई रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस आयोटा कॉमन y माइनस 5, यहाँ पर x प्लस आयोटा कॉमन लेंगे y प्लस 5। इसका मॉड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर होल स्क्वायर खोलेंगे वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, वाई स्क्वायर कैंसिल 25 कैंसिल, ये आ जाएगा 10y प्लस 10y 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ y को 0 रखेंगे तो z इक्वल्स टू x, तो ये प्योरली रियल नंबर आ गया। 7th में दे रखे दो इक्वेशन दिए, एक इक्वेशन है मॉड z माइनस 12 अपॉन z माइनस 8i इक्वल्स टू 5/3। तो z को हम रख देते हैं x प्लस आइटा वाई, दोनों में ऊपर हो जाएगा x माइनस 12 प्लस आइटा वाई, नीचे x प्लस आइटा कॉमन y माइनस 8 इक्वल्स टू 5/3। इसका मॉडुलस होगा अंडर रूट x माइनस 12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे x स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5/3। इसकी भी स्क्वायरिंग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 9 इंटू इसका रूट हट जाएगा और ये स्क्वायर खुल के आएगा x स्क्वायर 144 माइनस 24x और ये y स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16y। तो 9 से अंदर सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 25 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 25 माइनस 9 16, ये भी 25 माइनस 9y स्क्वायर 16, ये आ जाएगा इधर 216 माइनस 400y और 1600 माइनस 1296, ये आ जाएगा 304। इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगी इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरी इक्वेशन है मॉड z माइनस 4 अपॉन z माइनस 8 इक्वल्स टू 1। इसमें भी दोनों में z को x प्लस आइटा वाई रख देंगे, यह जाएगा x माइनस 4 प्लस आयोटा वाई और नीचे x माइनस 8 प्लस आयोटा वाई। इसका मॉड होगा अंडर रूट x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होगा x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें स्क्वायरिंग और क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट हट जाएगा दोनों का, इसका स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16x प्लस वाई स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 8x और ये 16x इधर, 64 माइनस 16, 8x इक्वल्स टू 48, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। इस x की वैल्यू 6 को इक्वेशन 1 में रख देंगे, 36 इंटू 4 144, 4y स्क्वायर 54 इंटू 6 3 टू 4 100y प्लस 76, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन। बाकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर आ जाएंगे y माइनस 17 y माइनस 8, एक y की वैल्यू 8 आ जाएगी, एक y की वैल्यू 17। तो कॉम्प्लेक्स नंबर माना था x प्लस आइटा वाई, x की जगह 6, y की जगह 8 आई, फिर x 6 प्लस 17 आई। 8 क्वेश्चन में दिया है मॉड z प्लस 1 इक्वल्स टू मॉड z माइनस 1, तो z की जगह x प्लस आइटा वाई रख देंगे दोनों जगह, या जगह x प्लस 1 प्लस आइटा वाई, x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई। इसका मॉड निकालेंगे अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, या जगह x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 भी कैंसिल, या जगह 2x प्लस 2x इक्वल्स टू 0, यानी कि x के वैल्यू 0। तो रियल पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर z का 0 आ गया, यही प्रूफ करना था। 9th में भी सॉल्व करना, z निकालना दिया है मॉड z प्लस z इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा, तो z को x प्लस आयोटा वाई मान लेंगे, मॉड z होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या x प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, ये रियल पार्ट है इसका, ये 2 के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट y है, ये 1 के इक्वल। ये y के वैल्यू 1 इसमें डाल देते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये जाएगा 2 माइनस एक्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये रूट हट जाएगा, इधर आ जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4x इधर ले आते हैं, 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आयोटा वाई, x की वैल्यू 3/4 और y की वैल्यू 1, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3/4 प्लस आयोटा।